आई होप आपका जो नीट का एग्जाम इस बारी 3 मई 2026 को हुआ वो अच्छा रहा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको हल्का सा एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर हम 2025 और 2026 के नीट के एग्जाम को कंपेयर करें तो जो 2025 का एग्जाम था एज कम्पेयर टू 2026 ज्यादा डिफिकल्ट था, बट 2026 का जो एग्जाम था वो 2025 के अकॉर्डिंगली एज कंपेयर टू डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू इजी की तरफ ज्यादा था। और बट साथ में उस चीज को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए एनडीए ने एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा लेंथी कर दिया। नो डाउट अल्टीमेटली नीट या एनडीए का पर्पस है रिजेक्शन, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि कंपटीशन एग्जाम्स जो है वो हमेशा रिजेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर वो जो रिजेक्शन का तरीका है वो किसी भी तरह से हो सकता है कि चाहे आप अपना पेपर का लेंथ बढ़ा दीजिए, उसको टाइम कंज्यूमिंग बना दीजिए या फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दीजिए। फिलहाल के लिए मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि नीट 2025 और नीट 2026 के बीच में जो एनालिसिस है एग्जाम के लेवल पर कि कितने क्वेश्चंस टफ और कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं और जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा रहा और उसके साथ जो प्लस 1 प्लस 2 का जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं, हल्का सा आइडिया देते हैं। इससे पहले कि हम वीडियोस को इसको स्टार्ट करें मैं हल्का सा आपको एक अंदाजा देना चाहूंगा कि कुछ गवर्नमेंट सीट्स और कुछ प्राइवेट सीट्स जो है वो 2025 के कंपैरिजन में 2026 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है स्टेट वाइज हो या फिर ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से हो वो हल्की सी कम हो सकती है, बट इसको ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं कि देखिए जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं लास्ट ईयर 2025 में, ये टेंटेटिव आइडिया है, ठीक है, इसको आप एग्जैक्ट फिगर के तौर पर मत लीजिएगा, ये एक राउंड ऑफ फिगर है जो कि हल्का सा हमने डाटा जो कलेक्ट किया है डिफरेंट रिसोर्सेज से उसके अकॉर्डिंगली हमने उस चीज को कंपाइल किया है, आपके सामने समझाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में 385 टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, जिसके अंदर आपके पास अगर फिलहाल के लिए देखा जाए नंबर ऑफ सीट्स 2025 में गवर्नमेंट कॉलेजेस में थी 56,380, ठीक है, जो कि 2026 में कितनी पहुंच गई 63,683। इसका मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आपके इंक्रीमेंट हुए हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। उसके साथ जो टोटल कॉलेजेस है अगर बीडीएस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 5 कॉलेजेस जो है वो ऐड हुए हैं और इसके साथ जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अप्रॉक्स 300 के आसपास इंक्रीज हुई है। उसी तरह से अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 315 कॉलेजेस लास्ट ईयर थे, इस साल 395 395 हो चुके हैं। नंबर ऑफ सीट्स 52,765 है, इस साल 65,920 हो चुकी है, जिसके साथ अगर साथ में बीडीएस का भी कंपेयर करें तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ओवरऑल बेसिस नंबर ऑफ सीट्स की बात करो अगर एमबीबीएस की तो जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों आएंगे, तो यहां पर लास्ट ईयर 2025 में कितना है 9,145 ये 2025 का एक डाटा है जिसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ सीट्स है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की वो 1,09,000 के आसपास है, जो कि इस बार 1,29,603 के आसपास, मतलब कि डायरेक्ट इंक्रीमेंट हुआ है लमसम कर 20,000 सीट्स का। तो हो सकता है कि ये जो 20,000 सीट्स है आपकी नीट की कट ऑफ में स्टेट वाइज कहीं ना कहीं उसको कम करने में हेल्प आउट करे, बट बहुत ज्यादा कम मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत वैल्यूज में इसमें डिफरेंस आ सकता है कट ऑफ की वैल्यूज में, ठीक है। इसके साथ अगर अब हम कंपैरिजन करें पेपर का 2025 और 2026 का, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल का। अगर आप इसको कंपैरिजन को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि आपका जो फिजिक्स का सब्जेक्ट था 2026 के नीट के एग्जाम का और 2025 के नीट के एग्जाम का, उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। बट अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं, अगर मैं इसका पूरा एक एनालिसिस करूं तो जो इजी पार्ट है
2026 के नीट के एग्जाम का, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं। वो सब्जेक्ट वाइज आप इस ग्राफ वाले डाटा से देख सकते हैं। अगर हम इस हिसाब से आगे की तरफ चले, सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर जो भी आपके चैप्टर वाइज टॉपिक्स है या चैप्टर वाइज जो डिफिकल्टी और मॉडरेट और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो आप यहां से देख सकते हैं कि जनरल एक्सपेरिमेंट में लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चन नहीं था। लास्ट ईयर मॉडरेट अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन देखा जाए सेम जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर, तो लास्ट ईयर में क्वेश्चन था, इस साल सिर्फ कोई भी क्वेश्चन नहीं। लास्ट ईयर इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा थे, इसमें 2 थे और इसमें कोई भी नहीं है। सेम अगर आप मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस का कम हुआ है। इसका मतलब ये साफ साफ हल्का सा एक पहला स्टेप है जो समझाता है कि कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्टी लेवल में आते हैं, उनके अंदर डिक्रीज हुआ है इस 2026 के नीट के एग्जाम के अंदर। उसी तरह से हम मॉडरेट में देखें तो सेम वही रहा। इजी लेवल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर इस साल बड़े हैं। लास्ट ईयर इजी क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर कम दिए गए थे, किस टॉपिक को लेकर, मैकेनिक्स को लेकर। वेव्स के अंदर भी आप सेम यही डाटा देख सकते हैं, सेम कोई भी इंक्रीमेंट नहीं, सेम इजी लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं। फ्लूइड्स के अंदर भी सेम है। ग्रेविटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम वही फिगर चल रही है। सिर्फ इसमें एक चीज है कि अगर मैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो इजी लेवल पिछले साल नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था इजी क्वेश्चन फ्लूइड्स के रिगार्डिंग, बट इस साल इजी क्वेश्चन एक दिया गया है। इसका मतलब फिर से ये एक और संकेत है कि आपकी फिजिक्स के अंदर इजी लेवल के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ाया गया है ताकि फिजिक्स थोड़ी सी पहले से कम टफ रहे। और यही एक रीजन भी रहा है कि इस साल का जो पेपर है वो लेंथी भले था, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरीका है उसको उसकी कट ऑफ को बढ़ाने का। बट अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखे जाए तो वो उस हिसाब से 2025 के हिसाब से काफी कम रहेंगे। उस तरह से आप ग्रेविटेशन के अंदर आ जाइए, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बीच में आ जाइए। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ना लास्ट ईयर था ना इस साल था। थर्मल फिजिक्स के बीच में आ जाइए। थर्मल फिजिक्स में सेम एक फंडा रहा है, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस थर्मल फिजिक्स में बड़े हैं। लास्ट टाइम थर्मल फिजिक्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख लीजिए। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाइए, मॉडर्न फिजिक्स में भी सेम वही पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहा है। ऑप्टिक्स के अंदर आ जाइए, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आ जाइए, इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंगली घटे हैं और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हिसाब से बड़े हैं। बट ये ओवरऑल फैक्ट अगर देखा जाए तो फिजिक्स का जो लेवल था क्वेश्चंस का वो एज कंपेयर टू 2025 के नीट एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली काफी कम रहा है। अब नेक्स्ट इसको अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं आया है फिजिक्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस है 25 और 26 2025 और 26 में जो नीट एग्जाम हुए हैं उसके अंदर आप किनेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेम पैटर्न रहा है। केमिकल बॉन्डिंग्स की बात करें तो भी सेम पैटर्न रहा है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन के अंदर भी सेम पैटर्न नहीं रहा है, बल्कि ये देखा गया है कि लास्ट ईयर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक था, इस साल कोई भी नहीं है। लास्ट ईयर इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के रिगार्डिंग 2 थे, बट इस साल फिर से इंक्रीज हुए। तो मतलब कि पेपर का लेवल फिर से केमिस्ट्री के अंदर अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो कम किया गया है। इसका मतलब इस साल का पेपर जो है वो एज कंपेयर टू 2025 इजी है। इसका मतलब साफ है कि कट ऑफ बढ़ने वाली। अब ये कट ऑफ स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कट ऑफ कोटा के हिसाब से कहां तक जाएगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत जल्दी उसको हम YouTube के अंदर लेके आएंगे, तो आप थोड़ा सा बने रहिए। साथ में अगर हम नेक्स्ट ब्लॉक केमिस्ट्री की बात कीजिए तो ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं, पिछले साल कम दिए गए थे। इवन इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बड़े हैं, पिछले साल कम दिए गए थे। सॉल्ट एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन था, मॉडरेट इस साल 2026 के केस के अंदर, और पिछले साल 2025 में एक इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए टॉपिक के लिए दिया गया था, बट इस साल कोई भी नहीं है। इसको भी अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें यहाँ पे दिखता है कि जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें
इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अभी छोटा सा हमने एक पॉइंट ऐड किया है कि क्लास वाइज क्या वेटेज रही है। अगर 2025 की बात की जाए 44% जो डाटा था वो आपका +2 से आया था, 56% डाटा मतलब +1 से, मतलब +1 ज्यादा भारी रही है। इस साल +1 के अंदर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। +1 की वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कम रही है और 64% +2 की वेटेज बढ़ी। तो ये भी आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा जो एनटीए इस टाइम फॉलो कर रहा है, ताकि आपका नेक्स्ट ईयर अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा पैटर्न ऑफ सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन पता हो कि वो नेक्स्ट ईयर किस सिलेबस के पार्ट के ऊपर +1 +2 के अकॉर्डिंगली किस पर ज्यादा ध्यान दे। नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की बात की जाएगी, नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन यहां पे ऐड हुआ है। उसके बाद जीओसी की बात की जाएगी, इसके अंदर जो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो 2 है, मॉडरेट लेवल के 1 है और डिफिकल्ट लेवल का 1 क्वेश्चन है। पिछली बार डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ज्यादा था। हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए, सेम मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम, नंबर सेम रहा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो कोई भी क्वेश्चन का सेम पैटर्न फॉलो हुआ है 2025 के बीच। एल्काइल हैलाइड के बीच में बात की जाए तो यहां पे टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन इस बार कोई भी नहीं दिया और मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, इजी लेवल में सेम है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो सेम पैटर्न फॉलो किए गए हैं, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। अल्कोहल ईथर फिनोल्स की बात की जाए तो इस साल मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं, पिछले साल ये दोनों नहीं थे। कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किए गए। बट एक चीज यहां पे देख सकते हैं कि मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस बारी और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस बारी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स की बात की जाए तो सेम पैटर्न रहा है। नेम रिएक्शंस की बात की जाए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एमाइन्स की बात की जाए तो सेम पैटर्न रहा है। टफ पिछले साल भी एक था, इस साल भी एक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जाए तो इस बार टफ क्वेश्चन कोई दिया ही नहीं, मतलब इस बार कोई भी क्वेश्चन 2026 के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नहीं दिया है। अब इसी चीज को हम अगर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो क्लास वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास 53% +1 का सिलेबस था, 47% +2 का। बट इस साल सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, +1 के अंदर डिक्रीज आया है, +1 के सिलेबस से कम क्वेश्चन आए हैं। तो इसके मतलब आपका जो +2 वाला पार्ट है वो इस बारी बढ़ाया गया है 2026 नीट यूजी के एग्जाम के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एनटीए कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। नॉर्मली क्या था कि हम देखते आए हैं कि +1 क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू +2। अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को कंपाइल करके देखूं तो +1 की वेटेज हमेशा हर नीट के एग्जाम में थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। बट इस साल आप केमिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि डिक्रीज किया गया है +1 के सिलेबस के अंदर, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इस पर इंट्रोड्यूस हुआ था, इजी लेवल के क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हुए रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप देखा जाए तो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पिछले साल दिया था, इस साल कोई भी नहीं दिया है। साफ पता चल रहा है इस पैटर्न से, जो डाटा हमने यहाँ पे फीड किया है कि 2025 का पेपर 2026 के मुकाबले काफी टफ था और 2026 के अंदर जो ये बात क्लियर की गई है, आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारे रिसोर्सेज से देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर ये बताया जा रहा है कि 2026 के अंदर जो कट ऑफ का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही बढ़े। हाँ, बट इतना जरूर है कि अगर हम इसको 2024 के पेपर से कंपेयर करेंगे तो उतना ज्यादा कट ऑफ इस साल नहीं जाने वाला, क्योंकि पेपर लेंथी भी था। इसके साथ अगर हम बात करें ओवरऑल लास्ट में कि आपका थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो सब ये पैटर्न फॉलो रहा है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, आयनिक और टेक्निकल दोनों इक्विलिब्रियम की बात करें तो पिछले साल 2 इजी क्वेश्चन आए थे, इस बार एक इजी क्वेश्चन आया। मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस का नंबर सेम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टफ लेवल का क्वेश्चन एक आया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सेम रहा है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इस बार एक मॉडरेट लेवल का सिर्फ एक क्वेश्चन था, इजी लेवल का एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था। सॉल्यूशंस की बात करें तो सेम, इस बार एक क्वेश्चन आया, आप कंपेयर कर सकते हैं इसको इसके साथ लाइक दिस, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगता रहेगा। सॉल्यूशंस की बात हो गई। स्टोकियोकेमिस्ट्री की बात करें, मोल कांसेप्ट की बात करें तो यहां पर जो इस साल का डाटा अभी फिलहाल के लिए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको अभी उन्होंने इतना वेरीफाई नहीं किया है, तो ये वाला कॉलम मैंने खाली रखे हैं। जैसे ये अपडेट होगा मैं आपको फिर से इसको रीवेरीफाई करके बताऊंगा। नेक्स्ट बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज की तो सेम, पिछले साल यहां पर +1 का कम वेटेज देखा गया था
2025 के अंदर। बट इस साल अगर देखा जाए तो प्लस 1 का वेटेज बढ़ा है और प्लस 2 का वेटेज घटा है। इस पैटर्न को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी को लेकर, क्योंकि बॉटनी ज़ूलॉजी का एक्सपर्ट जो है, और इवन मैं भी इस चीज को पढ़ाता हूं, तो मैं आपको ये चीज ज्यादा डिटेल में बता सकता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो लिविंग वर्ल्ड का एक क्वेश्चन इस साल में इजी लेवल, मतलब स्कोरिंग थी बायोलॉजी इस बार बहुत ज्यादा टफ, या मैं कहूं टफ बिल्कुल भी नहीं थी। प्लेन एनसीईआरटी थी। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मेमोराइज अपने दिमाग में डाला होगा, वो डेफिनेटली इस साल 360 में से 360 उसने लाया। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल इजी, जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड बायो थी। इसमें चाहे आप ज़ूलॉजी का पार्ट कंसीडर कर लीजिए, चाहे आप बॉटनी का पार्ट कंसीडर कर लीजिए, और ज्यादा फर्क नहीं था। मैं इसको ओवरऑल डाटा कंपाइल करूं, अगर आप प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बॉटनी वाले पार्ट की बात करें तो जो टफनेस लेवल था वो सेम था, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे। मॉडरेट क्वेश्चंस में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि चांसेस किसके हैं कि पेपर इजी हो रहा है, इजी की तरफ बढ़ रहा है। और यही सेम अगर हम इजी क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हल्का सा घटाव जरूर है, बट वो घटाव आपके मॉडरेट क्वेश्चंस जो कि लेवल ऑफ टफनेस बता रहे हैं उनके ज्यादा बढ़ने से बराबर हो गया। तो मैं प्लेन इस बार एनडीए ने बायोलॉजी के अंदर बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस पूछे, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस, कुछ भी घुमा के नहीं आया है, कुछ भी नहीं घुमा के आया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि एनडीए पेपर को टफ करने के लिए बायो के अंदर क्वेश्चंस को मोल्ड करना शुरू कर दे, जो कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं या किसी भी कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरी एक हमेशा सजेशन रहती है कि आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, पेपर जैसा भी आएगा आप उस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट आप उसकी एग्जैक्ट इमेज को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपका काम बायो को लेकर इतना जरूर कहूंगा कि उसके एक एक शब्द को, एक एक डायग्राम को, उसकी समरी से लेकर उसके जो भी एक्सप्लोरर है, जिन्होंने भी रिसर्च की है, उनकी हिस्ट्री को लेकर, उनकी लाइफ पीरियड को लेकर, जो भी एनसीईआरटी के अंदर है वो आपको क्रैम करना है। मैं यही कहूंगा और मैं ओपनली कहूंगा कि आपको वो सारी चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी। अगर आप क्रैम नहीं करेंगे, इफ यू जस्ट थिंक ऑफ लॉजिकल आउटकम्स, देन प्लीज फ्रॉम माय साइड मैं आपको साफ कहूंगा कि इस तरह से नीट का एग्जाम नहीं निकलने वाला। बायो आपके नीट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैकबोन है। अकेली बायो से सिलेक्शन नहीं होती, बट अगर बायो नहीं है तो इतनी गारंटी जरूर है कि सिलेक्शन कभी भी नहीं होगी। तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन को सोच समझकर, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उसके पीछे का क्या एक एनालिसिस है, उसको सोच समझकर याद रखना होगा। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि कीप योर एनसीईआरटी स्पेसिफिकली ऑफ बायोलॉजी इन रिवीजन मोड। ये ना हो कि अगर आपका चौथा चैप्टर चला है, आपका एनिमल किंगडम चला है, तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मॉलिक्यूलर किंगडम भूल चुके हैं कि वहां पे कितने बैक्टीरिया से, कैसे बैक्टीरिया से, कौन से टॉपिक से। तो दैट शुड नॉट बी देयर। इफ यू आर डूइंग such practice for whole of the year during your preparation, I guarantee that you will get definitely full marks in biology. Okay, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, एनालिसिस करें तो से 55% अगर आपका यहाँ पे देखा जाए तो प्लस 2 वाला पार्ट है, 45% यहाँ पे देखा जाए तो प्लस 1 वाला पार्ट है। इसी चीज को अगर आप 2026 के एग्जाम में लाते हैं तो प्लस 2 वाला पार्ट घटा है, और अगर प्लस 2 वाले पार्ट को देखा जाए तो प्लस 1 वाला पार्ट जो बॉटनी से रिलेटेड है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट ज़ूलॉजी में हल्का सा नजर मार लेते हैं। तो ज़ूलॉजी के अंदर क्या है कि यहाँ पर एनिमल किंगडम का पैटर्न सेम रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का भी पैटर्न सेम रहा है, ऑलमोस्ट एक जगह पर डिक्रीज हुआ है मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन। पिछले साल 2 थे, इस बार 1 था। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है, क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स में अगर देखा जाए
तो सेम पैटर्न है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा डिक्रीज आया है, एक क्वेश्चन कम हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो टफ क्वेश्चन था वो कम आए हैं। मॉडरेट और इजी का जो नंबर है वो सेम है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर एक भी क्वेश्चन टफ नहीं आया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, बाकी क्वेश्चन आपके मॉडरेट और इजी आया था। पिछले साल मॉडरेट और इजी तो कोई भी नहीं आया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन में डिक्रीज हुआ है, सेम डिक्रीज यहाँ पे इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर भी हुआ है। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए। पिछले साल ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है। एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में एक टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन आया है, एक मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन आया है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन का नंबर जो है वो सेम रहा है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो सेम पैटर्न रहा है। हाँ, एक इजी क्वेश्चंस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बंद एक कम हुआ है। बायोटेक की बात करें खास तौर पर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो कि पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, यूनिट का 4th यूनिट ऑफ +2, यहाँ पे बात करें तो सेम पैटर्न रहा है। बस थोड़ा सा एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उनमें 2 क्वेश्चंस घटे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो टफ लेवल का क्वेश्चन एक आया है, पिछले साल कोई भी नहीं आया था। मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर डिक्रीमेंट हुआ है। बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो सेम पैटर्न है, बस मॉडरेट और इजी वाले क्वेश्चंस इस बार इंट्रोड्यूस हुए, पिछली बार ये भी आए थे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और देयर एलिमिनेशन की बात करें इसमें कोई टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं आया। हां, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन एक इंट्रोड्यूस है, पिछले साल वो भी आया था, इस साल एक इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आया है। लोकोमोशन मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस हुआ है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सेम मॉडरेट लेवल और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर टफनेस लेवल ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिक्रीज हुआ है। मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहे हैं, वैसे ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सेम रहे हैं। इसी चीज को अगर हम आगे +2 के हिसाब से देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 45% पिछली बार +2 का सिलेबस था, इस बार ही 49% है। उसी तरह से +1 का 55% शेयरिंग थी, +1 वाले सिलेबस की, इस बार 51% है। तो ओवरऑल देखा जाए, मैं अगर इसको एक लमसम करके समझाना चाहूं कि इस साल का पेपर कैसा था, तो पेपर मेरे हिसाब से बायो का तो बहुत प्लेन पेपर। बाकी लास्ट ईयर का बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा घुमाया हुआ था, लेंथी भी था, थोड़ा सा ट्विस्ट उसके अंदर हर टॉपिक को लेकर था, हर स्टेटमेंट को लेकर था। और जहां तक बाकी सब्जेक्ट्स की बात है तो जो हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पर वो ये है कि एज कंपेयर टू 2025 फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर को भी हम बहुत ज्यादा टफ लेवल पे नहीं ले सकते, मॉडरेट टू इजी की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि आप लोगों के लिए इस वक्त अकॉर्डिंग टू जो भी आपके मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेना है। तो कट ऑफ वाली वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगा। बहुत अपना ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा अपनी जो एरर्स आप देखे हैं उसको एनालाइज कीजिएगा।